आप सबका स्वागत है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा रूसो। दूसरा नंबर देखेंगे, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तीसरा नंबर, जी.से.पी. मैथ्सनी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1928 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, रीडर पेस्ट क्या था? तो रीडर पेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक पशु रोग था। क्या था? पशु रोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक हुआ था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार ने किया था? तो कौन किया था? जेम्स हर्ग्रीव्स ने। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, गांधी इरविन समझौता को हुआ, मतलब कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आप उसे जरूर करके जाना। कल्पना आदर्श यूटोपिया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त एक ऐसा आदर्श समाज की कल्पना जिससे वास्तविकता के आधार पर लाना लगभग असंभव है। यूटोपिया या कल्पना आदर्श के नाम से जाना जाता है। यूटोपिया के प्रेरणार्थिक प्रेरणता फ्रेडरिक सरयू थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप आंसर खोज सकते हैं। आसान आप अपने भाषा में लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के लिखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पिकेटिंग से क्या समझते हैं? तो पिकेटिंग जो है एग्जाम में ज़्यादातर आता है, यह भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। पिकेटिंग से भी क्वेश्चन रहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। इसका आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चले ये थोड़ा सा है, इसे पढ़ देते हैं। विरोध अथवा प्रदर्शन का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, पिकेटिंग के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई थी। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, तो इसको आप जान ले। क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन को आपको देख लेना है। 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन को आपको देख लेना, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, 1 बार 2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर, जो एग्जाम में ज़्यादातर आता है। मारियान और जर्मनिया कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। आप चलेंगे आगे, क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो ये हो जाएगा सेल। क्या है? सेल। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 15 नंबर का आंसर, मतलब क्या? हाँ, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। आप भी जानते होंगे रबी फसल कौन है? चना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, नवीकरणीय योग संसाधन का एक उदाहरण दे। नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा, उसका उदाहरण देना। तो सौर्य ऊर्जा क्या है? सूर्य ऊर्जा ये एक नवीकरणीय संसाधन है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जो आपको 2
नंबर में पूछा जा सकता है। लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 19 नंबर देखेंगे, जलोढ़ मृदा के मुख्य विशेषताओं को लिखे। ये आपको 4 नंबर में पूछ देगा या 5 नंबर में, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में क्या अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, इसे भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिएगा। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। जल के अभाव अथवा जल दुर्लभता के कारण, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है पॉइंट वाइज। यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जल दुर्लभता क्या है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी बताऊंगा सबको करके जाना है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन 5 नंबर वाला। देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। आपको दर्शाना है लाल मिट्टी कहाँ पर है, चाय कहाँ पर उगाई जाती है, तो ये सबको दर्शाना है। तो पहला आंसर हो जाएगा चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा होगा, ये हमारा चाय उत्पादक क्षेत्र है, याद रखिएगा। लाल मिट्टी का क्षेत्र ये हो जाएगा, याद रखिएगा फिगर। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में, दिए गए भारत के मानचित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख द्वारा प्रदर्शित जगहों को पहचान करके नामांकित करें, मतलब कि नाम लिखे। तो क ख यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसका नाम लिखना है। ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा क और ख, आपका नाम लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, क नंबर का आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्र, मतलब कि ये दिया हुआ रहेगा। आपको आंसर क्या बोला है कि बोला है ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख द्वारा पर जगहों का नाम लिखना, तो जगह का नाम लिखना, ये हम आपको दिया हुआ रहेगा। कोयला क्षेत्र है, समुद्री पतन है, तो आपको आंसर देना है कि क का आंसर हो जाएगा झरिया और ख का आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। आप आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं उनसे वो करे कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें कि उनको भी अच्छे क्वेश्चन मिल सके जो एग्ज़ाम रिलेटेड हो। और जिसने लाइक नहीं अभी तक करा है वह लाइक ज़रूर कर दे। क्वेश्चन देखेंगे 24, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कितनी बार किया गया, तो 4 बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है, गैर लोकतांत्रिक देश क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 28 नंबर देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1925 में की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो ये बना था सन 1948 में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी का गठन में हुआ, मतलब कि कब हुआ, तो ये हुआ था 1984 में। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में, याद रखिएगा। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं
जो थोड़े से हार्ड हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 22 देखिए, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। कैसे अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अब चलेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे कह लीजिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? तो इसे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपको बता देता, लेकिन यहाँ पे आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर आंसर यहाँ पे ना मिले तो आप आंसर यहाँ से ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है, याद रखिएगा। सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़े हुए रहेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी कि हमने इसे पढ़ चुका है। याद आए तो लिख देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषता को आपको लिखना है, जो आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको कर लेना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से अलग विशेषता, मतलब इसी का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर करके जाएंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। चलेंगे दूसरा नंबर की ओर। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन सी है, एग्जाम में ज़्यादा आता है इसे क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल हो जाएंगे दालें। क्या हो जाएंगे? दालें, याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 देखेंगे, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो कौन सी सहायता करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य करती है, याद रखिएगा। कौन सी सहायता करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। देखेंगे, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पालमू कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखेंगे, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। रोपण कृषि फसल क्या है? तो ये हो जाएगा चाय। क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। देखेंगे कहता है क्या है, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, रबी फसल का उदाहरण नहीं है। रबी फसल का उदाहरण नहीं है चावल। गेहूं है, चना है, सरसों है, एक रबी फसल का उदाहरण है, चावल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल कौन सा नहीं है? रबर। कौन सा नहीं है? रबर। और कौन कौन रेशेदार फसल है? जूट, सन, कपास, ये सब रेशेदार फसल है। नहीं कौन है? रबर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 10 देखेंगे, निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है? कौन रेशेदार फसल है? कपास, जूट। कपास, जूट कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। क्वेश्चन 11 देखेंगे, निम्न में से किसे
किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यात है? मतलब कि इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। किसे पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यात मतलब कि भेजता है आगे दूसरों शहरों में, तो इसका हो जाएगा चाय। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम पूछ देगा तो उत्तर प्रदेश दे के आइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन 14 देखेंगे। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जूट को, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 15। खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। खरीफ फसल का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसे आप 2 बार कम से कम इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। चना कौन हो जाएगा? चना। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास। चलेंगे 17 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा श्वेत क्रांति। क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। चलेंगे 18 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सा है? तो चावल एक खरीफ फसल है। 19 नंबर देखेंगे। भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है? खाद्य फसलें कौन सी है? चावल और गेहूं, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 20। उस राज्य का नाम लिखिए जहां की कपास एक मुख्य फसल है, तो ये हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 3 नंबर के भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम 8 क्वेश्चन इसमें भी आपको बता देंगे, और 2 नंबर के 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देंगे। आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।